हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे डिस्कस करेंगे वैकल्पिक प्रश्न एक एक नंबर वाले। और देखो, आप अगर ये वैकल्पिक प्रश्न अगर तैयार कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए लगभग आपके 15 से 20 नंबर पक्के हो जाते हैं। क्योंकि ये जो वैकल्पिक प्रश्न है यही आपके जो अति लघु बोल सकते हैं या फिर निश्चित उत्तर प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित हैं। ठीक है, भले ही आपको ये एमसीक्यूज लगे बट यही क्वेश्चन सेम आपके निश्चित उत्तर प्रश्न में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और अति लघु में भी। और इससे एक आपकी और चीज तैयारी हो जाती है एक चीज की कि अगर आप इन एमसीक्यूज को तैयार कर लेते हो तो आपके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, कई क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे जिसके बारे में आप पूरा नहीं जानते हैं या फिर आपने उस क्वेश्चन को कभी पढ़ा नहीं होगा। बट अगर आप ये सारे एमसीक्यूज तैयार कर लेते हो तो आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इजिली आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक क्लियर पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, तो आप उसके बारे में कुछ बना करके भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट क्लास 12 बायोलॉजी के वो एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि इस बार आपके एग्जाम में लगभग इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके अलावा हमने आपका कंप्लीट जो कोर्स है, भले ही चाहे आपके वो अति लघु प्रश्न हो, लघु हो, दीर्घ हो और वैकल्पिक प्रश्न हो, अगर ये सारे आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको परचेज कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पर आप मैसेज डालिए, जो भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप वो हमको बता सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम कंप्लीट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी। और सभी को बेस्ट विशेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। और कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको पूरे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, जिसमें मैंने आपको बता दी है सारे टाइप के क्वेश्चन आंसर्स और महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं हमने, तो वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट जाकर के परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो समय आपका खराब ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ब्लास्टुला। देखो यहाँ पे आपको आंसर भी साथ में मिलता जाएगा, बट ये है कि आपने पहले वीडियो रोक करके खुद कोशिश करनी है। आपने आंसर याद कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी साथ में दे रखे हैं। तो आप सिर्फ वीडियो को चला करके आप सिर्फ क्वेश्चन सुनिए और क्वेश्चन सुनने के बाद आप खुद से गेस करिए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। सीधा हम यहाँ पे क्वेश्चन विद उसका आंसर देखते जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, वीडियो चला करके अगर आपको तैयार हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चंस, तो आप क्वेश्चन चला करके रख दीजिए और फिर उसके बाद आंसर आने से पहले आप लोग उसका आंसर खुद से गैस करिए, ठीक है। इससे ये कि आपकी भी तैयारी हो जाएगी और आपको किसी को सुनाना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरे से पूछ लो कि ये मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है। तो क्वेश्चन आपने सुन लिया, आंसर हो जाएगा इसका अप्रा या फिर कोरियन। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक एंजाइम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका हाइल्यू और सॉरी हाइल्यूरोनिडेज तथा न्यूरीमिनिडेज, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। आंसर है इसका बार पिंड। अगला प्रश्न है, समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब और कब पैदा होते हैं। आंसर इसका आपका, एक निषेचित अंड दो कोरक खंडों में विभक्त होकर पृथक पृथक दो स्वतंत्र भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है इसी में, मानव में एक महीने की सगर्भता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है। क्या निर्मित होता है मतलब एक महीना बीत जाने के बाद क्या बनता है। तो इसमें है आपका दे रखा आंसर पाद, ठीक है। ऑप्शन आपने सिर्फ आपने क्वेश्चन सुनना है, आंसर सुनना है, आप बाकी ऑप्शन पे जाना ही नहीं, क्योंकि आप अगर अदर ऑप्शन में जाएंगे तो माइंड और ज्यादा कंफ्यूज में रहेगा कि हाँ इसका ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। बट आप क्वेश्चन आंसर सुनेंगे तो आपके माइंड में वही सेट रहेगा। और कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन है तो इनको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो है इसमें कहा है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल क्या कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा अनिषेक जनित फल। नेक्स्ट आपका, द्विनिषेचन क्रिया होती है, तो ये होती है आपके आवृत बीजी पौधों में। नेक्स्ट है आपका, भ्रूण कोश विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहले आता है आपका आर्कियोस्पोरियम, दूसरे नंबर पे आ जाता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और थर्ड नंबर पे आपका गुरु बीजाणु और फोर्थ नंबर पे आपका भ्रूण कोश। तो इसको आपने पैटर्न याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका, जब परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो यह कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं होमोगैमी। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 325 लघु बीजाणु जनक कोशिकाओं के लघु बीजाणु जनक प्रक्रम द्वारा बनने वाले पराग कणों की सही संख्या को दर्शाया गया है। तो संख्या है आपकी 1300। ये क्वेश्चन हो गए हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और देखो सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच की विधि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसका एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट आपका, कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की विधि क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका जिफ्ट, ZIFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ICSI। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ये सभी दे रखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ, बंध्याकरण हो गया, हार्मोनल गर्भ निरोधन हो गया, अवरोधक युक्ति हो गया। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है, निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीके हैं। अगला प्रश्न है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है? तो इसका जो संकेत है वो होता है डबल कैपिटल A XO। ठीक है, AAXO। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक का जन्म अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम या फिर हिंदी में जिसको हम बोलते हैं मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक संकर संकरण में जीनी प्रारूप जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर 1:2:1। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, टर्नर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका 45। नेक्स्ट है, अनुवांशिक इकाई क्या है? तो इसका आ जाएगा आंसर जीन। फिर है स्मॉल m RNA पर स्थित समाप्ति कोडोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी है, बट इसमें कौन कौन से शामिल है आपके UAA, फिर है बी नंबर पे UAG और तीसरे नंबर पे है UGA। तो ये तीनों ही कोडोन है। अगला प्रश्न है, इरविन चारगाफ के अनुसार DNA पुष्टि करता है, इसकी पुष्टि करता है? तो ये है आपका A+T = होता है C+G। नेक्स्ट जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, समारंभम कोडोन है, तो समारंभन जो कोड है कोडोन वो है आपका AUG। अगस्त से भी आप इसको याद कर सकते हैं, AUG। और ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकास का उत्प परिवर्तनवाद प्रतिपादित किया था, किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका ओपेरिन ने। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो यह है आपका माल्थन का जो सिद्धांत था वो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है? आंसर हो जाएगा आपका डिप्नोई। और आंसर आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और देखो ये जो आपके क्वेश्चन है 3 से 4 बार आपने इस वीडियो को रिवाइज करना है, ताकि बहुत अच्छे से आपके माइंड में सारे क्वेश्चन सेट हो जाए। और इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट चाहिए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 आपके बायो सब्जेक्ट में आने वाले हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा, देखो पुनरावृत्ति सिद्धांत, ये 2 शब्द याद करने, और तीसरा शब्द आपने याद करना है हैकल। ठीक है, पुनरावृत्ति सिद्धांत कौन? हैकल। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति में आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिंपल, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपका होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बच्चों इनमें है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? यानी जीवाणु जनित मानव रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतिसार। फिर है, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है? यानी कौन सा विशेष प्रकार का जो प्रोटीन उत्पन्न होता है वो है इंटरफेरॉन। ठीक है, यानी विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए। क्वेश्चन ध्यान करिए, फिर आंसर आ जाएगा आपका इंटरफेरॉन। नेक्स्ट है आपका, फाइलेरिया का संक्रमण किससे होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्यूलेक्स मच्छर से। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निद्रा रोग किससे होता है? क्या रीजन है कि निद्रा रोग हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रतिजैविक का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है प्रतिजैविक का निर्माण? और इजी आंसर है सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस किससे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट है, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयुक्त स्टैटिन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त होता है ये आपका? ये होता है मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस। बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और देखो जल्दी जल्दी मैं इसलिए खत्म करता हूँ क्योंकि जितने ज्यादा आप एमसीक्यू कवर कर पाएंगे इस वीडियो में उतने ही अच्छे आपकी परसेंटेज बनने के चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि आपका एमसीक्यू ही आपके लास्ट तक आपके काम आता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, द्वितीयक वाहिक
मल उपचार मुख्य रूप से है। ठीक है, क्या है ये जो द्वितीयक वाहित मल है उपचार, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, कौन सी प्रक्रिया है ये, तो आंसर हो जाएगा आपका जैविक प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, इसमें आपसे कहा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचना कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। फिर है जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है, कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज। नेक्स्ट चलते हैं, एपिसोम किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मीडस से। ठीक है, प्लाज्मीडस। फिर है अनुप्रवाह संसाधन में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है, तो इसमें देखो आंसर है आपका ये सभी, बट इसमें आपको याद करने हैं कौन कौन है इनमें, तो पृथक्करण भी है इसमें सम्मिलित, शोधन भी और फॉर्मुलेशन भी। नेक्स्ट आपका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, इसका उपयोग किसका उत्पादन किया जा रहा है, तो इसमें भी सेम वही आंसर है इन सभी का। तो ये सभी कौन कौन है ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि देखो आपके ये लघु में भी आ सकते हैं, दीर्घ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन कौन सम्मिलित है, इसका उत्पादन हो रहा है, और आंसर में जो है ह्यूमेलिन है, सोमेटोस्टेटिन है, थाइमोसिन है, तो इन सभी का क्या हो रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। फिर है जैव पीड़क नाशक के रूप में प्रयुक्त युक्ति कौन सी है, तो इसमें भी बोला है आपको उपयुक्त सभी, तो हम वो सभी जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें है देखो विकिरण द्वारा नर कीटों का बंध्याकरण, फिर है प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों तथा पौधों से प्राप्त कीटनाशी, फिर है कीट हार्मोन्स, ये तीनों हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जंतु पादप अथवा सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं द्वारा वांछित उत्पाद के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बायो फार्मिंग, कीमो फार्मिंग, ट्रांसडक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन देखे आपने, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बायो फार्मिंग। अगला प्रश्न है प्लाज्मिडस निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु कोशिकाओं में। फिर है बीटी आविश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, क्योंकि, तो इसका रीजन हो जाएगा आपका आविश निष्क्रिय होता है। ठीक है, कि ये जो होता है आविश वो निष्क्रिय होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक एनिमल है, ट्रांसजेनिक एनिमल आपसे पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अब ये सभी में कौन कौन है, देखो खरगोश भी आपका ट्रांसजेनिक है, गाय भी आपका ट्रांसजेनिक है और भेड़ भी ट्रांसजेनिक। फिर है गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है, किस चीज की प्रचुरता होती है, आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए की प्रचुरता होती है। फिर है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती है, तो ये जो मरुस्थलीय पादप है इनकी जो पत्तियां होती है वो होती है कांटों में रूपांतरित। फिर है समुद्र के किनारे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका लवणोद्भिद, लवणोद्भिद। फिर है वेलामेन उतक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ऑर्किड में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जब दो जीवधारी साथ रहते हैं परंतु एक सहभागी को दूसरे से लाभ प्राप्त होता है परंतु दूसरे सहभागी को कोई हानि नहीं होती और ना लाभ होता है, इस संबंध को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सहभोजिता। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में परजीविता यानी पैरासिटिज्म को कौन सा सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक जीव को लाभ होता है दूसरा प्रभावित होता है, एक जीव को लाभ होता है दूसरा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे कहा है मरुस्थलीय पादपों मरुस्थलीय पादपों को, ये शायद हो गया है आपका वेलामिन तक, ये हमने रिपीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थाने यानी इन सीटू संरक्षण विधि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न ताप परिरक्षण। फिर है भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है, भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है, 535, कितनी, 535। फिर है घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, घाना राजस्थान, घाना राजस्थान। फिर है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। और इसी के साथ बच्चों आपके सारे एमसीक्यूज टाइप जितने क्वेश्चन आंसर थे वो हो चुके हैं कवर। आई होप बच्चों इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और इस वीडियो को आपने कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी में। सारे सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, वेबसाइट आपने विजिट करनी है कम्बोसर.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट इंटरनेट पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। मैं पूरी प्रोसेस एक बार आपको दिखा देता हूँ। सिंपली देखो आपने गूगल ओपन कर लेना है, गूगल ओपन करने के बाद आपने क्या कर लेना है, सिंपली टाइप कर लेना है कम्बोसर। ठीक है, कम्बोसर आपने टाइप करने के बाद आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी।
इसके बाद में कंपोजर होम पर क्लिक कर लेना है। कंपोजर होम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 9, 10, 11, 12। आपने जो क्लास जो है उस पर आपने क्लिक करके आप अपने जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चंस। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ। जो भी पीडीएफ लेनी है, जो भी आपको लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट पर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024।